तो मेहसी तहसील के लगभग 35 गांवों में बहराइच के इलाकों में जब भेड़िए ने आतंक मचाया, उसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आया और उसके बाद गांव वालों से यह अपील की गई कि जिन जिन घर पे मकान में दरवाजे नहीं हैं वहां पर तुरंत दरवाजे लगाए जाएं, क्योंकि जिन मकान में दरवाजे नहीं है वहीं पर भेड़िया अक्सर हमला करता हुआ यहां पर दिखा है, जिसके बाद अलग अलग चर्चाएं हुई। आदेश के बाद अब लगातार जो ऑर्डर हैं दरवाजे बनाने के वही बढ़ चुके हैं और कई जगहों पर कई मकानों में दरवाजे लगाए गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है पहले बताओ और किस गाँव के प्रधान है? मेरा नाम गंगा विष्णु दीक्षित है। मेरी पत्नी ग्राम पंचायत करेठी गुरदत सिंह, विकास खंड महसी, तहसील महसी, जनपद बहराइच की ग्राम प्रधान है। तो ये प्रशासन ने क्या आदेश दिया दरवाजे लगाने का? प्रशासन ने मौखिक रूप से ब्लॉक से हम लोगों को आदेश मिला है कि जिन घरों में बाउंड्री मतलब अंदर कोई जानवर न प्रवेश कर पावे उसमें आप लोग तुरंत पल्ला दरवाज़ा लगवाने का प्रयास करें। तो उसके तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लग भी रहा है। हमको जानकारी मिली थी कि लगभग जो आसपास के गांव हैं, 35 गांवों का जिक्र बार बार हो रहा है जहां पर ये भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। लगभग 50 से 60% ऐसे घर हैं जहां पर दरवाजे नहीं हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब कि लोगों ने अपने घर में दरवाजे क्यों नहीं लगाए अब तक? ये दरवाजे न लगाने की एक मानसिकता है हमारे क्षेत्र की। कि और इस प्रकार का कोई अब तक मामला नहीं हुआ। जब ये घटना भेड़िया वाली इस बार चली तो ये हुआ कि पल्ला दरवाज़ा, जितनी घटनाएं हुई हैं 10 मौतें हमारे क्षेत्र में हुई हैं। आखिरी मौत जो हुई है वो हमारे ही गांव पंचायत में 10वीं मौत जो बच्ची की हुई है। तो जब वो ये घटना शुरू हुई तो घटना वही हुई है जिनके घर में पल्ले दरवाजे नहीं थे। मतलब लगभग जितनी जानकारी हमको है वही घटना हुई जहां पल्ले दरवाजे नहीं थे, लोग बाहर सो रहे थे। मतलब बाउंड्री की शासन के आदेश के बाद आप भी लगातार दुकानों पे जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया इतने ऑर्डर चाहिए हमें। जी जी जी। अब तक कितने दरवाजे लगभग आपके गांव में? हमारे वहाँ कल 6 लग गए थे और आज काम चल रहा है। अब तक की जो फोटो आए हैं हमारे मोबाइल पे तो लगभग 3-4 आज भी लग गए, क्योंकि लाइट बीच में चली जाती है तो लाइट से ही उसको काटते हैं, सेट करते हैं। तो लाइट की वजह से कुछ दिन में इस समय ट्रिपिंग ज़्यादा हो रही है, रात में तो पूरी मिल रही है। प्रॉपर आदेश का पालन हो रहा है? हाँ, पूरा आदेश का पालन हो रहा है। और बिजली वाले में ये समस्या है कि ऐसा सामान खराब होता है कि कभी कभी एक दिन तो पूरी रात नहीं मिली। लखनऊ से सामान आया। मतलब बिजली की भी समस्या यहाँ पर है? समस्या हो जाती है, जैसे अब उसमें कोई फॉल्ट आई और वो सामान यहाँ नज़दीक नहीं मिला तो उसमें अब कोई और मामला थोड़ी है। तो अब उसको मंगा के मतलब पहले से बहुत ही बेहतर बिजली की व्यवस्था रात में हो रही है। एक और सवाल, डर अभी भी बना हुआ है लोगों के बीच में? डर तो बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में घटनाएं हुई हैं वहाँ से जो रेस्क्यू किया गया है तो 4 भेड़िए अब तक सिसैया चूड़ामठ से केवल पकड़े गए हैं और जितना भी रेस्क्यू चल रहा है उसमें भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो जब तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं तब तक तो यही डर है कि भाई कभी नहीं किसी तरफ से आ सकता है। ये समस्या है, डर तो। अच्छा, आप तो युवा हैं, तो जब हम लोग अक्सर बात करते हैं तो अलग अलग बातें सामने आती हैं कि डर लग रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, स्थानीय स्तर पर लोग और क्या क्या कर रहे हैं? स्थानीय स्तर पर लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, रात में पहरा देते हैं गांव में कि जैसे जो खेत होते हैं गांव के बाहर उस तरफ जाते हैं कि देखते हैं कि भेड़िया ना आ पाए। लाठी या भाला जैसे औजार उनके पास जो भी है तो लेके चलते हैं, घूमते हैं कि भेड़िया गांव में ना घुसने पाए। जी, हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे दुकान पर जहां पर दरवाजे बनाए जाते हैं, जहां पर फर्नीचर बनाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से पर काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि प्रशासन के आदेश के बाद बहुत तेज गति से यहाँ पर ऑर्डर जो है वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने आदेश दिया है कि अधिक से अधिक जगहों पर जहाँ पर मकान में दरवाजे नहीं लगाए गए हैं वहाँ पर दरवाजे तुरंत लगाए जाएं, ताकि गाँव वाले जो है वो सेफ हो। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां जो हैं वो पहले ही की गई हैं। हमारे साथ एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? हमारा नाम तौफीक है। तौफीक, अच्छा, ये दुकान आप, ये जो फर्नीचर की दुकान है आप ही की है? हमारी नहीं, हम यहाँ पर काम करते हैं। काम करते हैं आप। ये भेड़िया जब से हमला कर रहा है, प्रशासन ने आदेश दिया कि भैया दरवाजे लगाए जाएं। हमको जानकारी मिली कि दरवाजे का जो ऑर्डर है वो बढ़ चुका है। सच में ऐसा कुछ? जी, हाँ, बढ़ चुका है। भेड़िए की वजह से पल्ला की बिक्री ज़्यादा हो गई है।
भेड़िया वाली जगह पे ज़्यादातर पल्ला लग रहा है, जहाँ जब हमला हुआ वहीं पे ज़्यादा पल्ला लग रहे हैं। अब तक कितने ऑर्डर आ चुके हैं लगभग पिछले 10-15 दिन के अंदर? हम तो मान के चलिए 15-20 पल्ला लगा चुके हैं, फिर भी अभी काम चल रहा है। किन किन गाँवों में अब तक आप लगा चुके हैं? हम गरेठी लगाए हैं, यहाँ बंधा पर लगाए हैं, जो नई बस्ती है वहाँ पे लगाए हैं। जहाँ जहाँ पर हमला हुआ तहाँ तहाँ पर हम 2-3 जगह पर गए हैं ये लगाए। इलाके वो हैं जहाँ पर पहले भी हमले हुए हैं। पहले जहाँ पर हमले हुए वहीं पे हम लगाए हुए हैं पल्ला। जी। तो मतलब कौन कौन सहयोग कर रहा है इसमें? मतलब गांव के लोग आ रहे हैं? गांव के लोग नहीं, हमको प्रधान ने दिया है, उन्होंने लगवा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कहाँ कहाँ दरवाजे जरा कुछ बताएंगे? कौन कौन से दरवाजे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं? जी यही पल्ले लग रहे हैं, बाकी आदमी के पास दरवाजा लगा है, जिसके पास दरवाजा नहीं वो अपना दरवाजा लगवा रहा है, फिर उसमें पल्ला लगे जाएंगे। अच्छा, ये मतलब प्लाई है और जी इसके जी भी प्लाई। दरवाजे जो हैं जी 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 लगाए जा रहे हैं। वो लगाए जा रहे हैं। अच्छा, जी ये भी मेरे अच्छा, ये तो आपकी दुकान ये का तो है। अपनी सुरक्षा के लिए हमने बनाया है। अच्छा, जी मतलब सभी जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से काम हो रहा है। जी अपने लिए बनाया है सुरक्षा के लिए। यहाँ पे भी घटना हो सकती थी, जानवर दिखे भी थे अगल बगल में। जी अच्छा, हम देख पा रहे हैं एक दरवाजा और है उधर, वो भी दरवाजा जो है वो बना हुआ है। ये भी क्या किसी ये तो दूसरे का बना हुआ है, वो अपने मकान में लगवाना चाहता है अपने लिए। जी जी जी। लेकिन अक्सर ये जानकारी मिली है कि भैया भेड़िया की वजह से लग रहा है सर, जो भेड़िया का डर है उसलिए कोई अपने पास से लगवा रहा है, जिसके पास बजट है, जो बाकी प्रधान के खाते से लग रहा है, प्रधान ने अपने सरकार के फंड से लगवा रहे हैं। जी तो लगभग आप कह रहे ये हैं सब पल्ले भेड़िया की वजह से कोई अपने पास से लगवा रहा है, जिसको प्रधान दिए हैं वो भी लगवा रहे हैं। जी तो आजकल में कोई ऑर्डर आया है अभी की? जी पल्ले का ऑर्डर चल रहा है, हमारा काम चल रहा है। हम भी आए हैं नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, जी वहीं काम पे थे हम। जी गरेठी में। तो आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार ये जो पल्ले और दरवाजे की जो बिक्री है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए सिक्योर करने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अलग अलग गांवों में जाकर दौरे कर रहा है, गश्त कर रहा है। और आपने सुना भी किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो रात रात भर जग रहे हैं अपने हाथों में लाठी और डंडे लेकर। लेकिन इसके अलावा वो अलग अलग मकानों में जाकर ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दरवाजा बहुत जरूरी चीज है, आपको अपने मकानों में दरवाजे लगाने होंगे वरना भेड़िया फिर से हमला कर सकता है। इसीलिए आप जाइए और अपने मकान में दरवाजे तुरंत लगवाइए। तो इन भेड़ियों के आतंक के बाद अब अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस बीच देखिए मैं एक पेड़ पर चढ़ा हूं ये देखने के लिए कि आखिर इस लोकेशन से मेरी नजर कहां कहां तक जा सकती है, क्योंकि ड्रोन के जरिए तो आप एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि स्थानीय लोग जो हैं वो भी कई बार कई जगहों पर ऐसे ही पेड़ों पर चढ़कर, मकानों के ऊपर चढ़कर नजर रख रहे थे रात रात भर कि वो भेड़िया आखिर किस ओर से आ सकता है, वो भेड़िया गांव में दस्तक ना दे सके। और उसके लिए पहरेदारी करना यहाँ के स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी बन चुकी थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक, इस हमले के बाद कई लोगों की जान गई, तो अभी भी 2 जो भेड़िए हैं वो फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार टीम जो है वो कोशिश कर रही है। और जिस इलाके में हम हैं, यानी कि जो गांव है नौन गठेरी, यहां पर पहले हमला हो चुका है और इस हमले में एक बच्ची की जान गई है, जिसके बाद ये गांव वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इसीलिए यहां पर कई इलाकों में हमने देखा कि जो सर्च ऑपरेशन है वो भी चलाए गए। जो स्थानीय लोग हैं वो रातों में निकलकर लगातार यहां पर जो नजर रखे हुए हैं, जो अलग अलग ठिकाने हैं, जो अलग अलग चौक चौराहे हैं, वहां पर जाकर ये लोगों से अपील कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी सुनाया था कि जागते रहो, कि ऐसी बातें, ऐसी नारेबाजी जो है वो यहां पर लगातार की गई है कि लोग अलर्ट रहें, सावधान रहें। और अलग अलग मकानों में जहां पर दरवाजे नहीं थे वहां पर दरवाजे भी लगाए गए कि वो उनके गांव वाले, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।